मैंने कहानी तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की लिए मोहब्बत कहानी है। वो बहुत पहले किसी पत्रिका में छपी थी, तभी से मेरा पीछा कर रही थी, तो इस बहाने मैं उससे बात करूंगा। और उसके पहले मैं प्रेम के बारे में थोड़ा सा अपना एक वक्तव्य कह लो या अपने विचार कह लो। मैं लिख के लाया हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। प्रेम की अपनी सुगंध होती है, साधु ने भर्तरी को दिया वह फल अमर होने का। भर्तरी ने रानी को दे दिया, रानी ने प्रेमी को अपने, प्रेमी ने गणिका को, और गणिका ने लौटा दिया फिर भर्तरी को, और भर्तरी को वैराग्य हो आया। वह समझ नहीं सका, हर कोई चाहता अमर करना प्रेम को अपने। ये नंद किशोर आचार्य की पंक्तियां हैं। जाने कब से, जाने कितना प्रेम पर लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ है जो हर बार लिखने से रह कर छूट जाता है। हर बार हर लिखने वाले को ही नहीं, प्रेम करने वाले को भी लगता है कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो जिया है, वही अब तक का सबसे अनूठा और अनोखा है। मैंने स्वयं अपनी डायरी में लिखा है कि प्रेम मेरे लिए कभी खत्म न होने वाली लंबी प्रार्थना की तरह है। सच्चा प्रेम एक प्रार्थना ही तो है, पवित्र और निश्चल। प्रेम वह फल है जो औचक मिलता है, मृत्यु भी तो औचक ही आती है। प्रेम भी सहज ही घटित होता है, मृत्यु की तरह आकस्मिक। एक नेपाली लोकगीत की पंक्तियां हैं। चील को जो सबसे पहले ऊंचा वृक्ष दिखाई दिया, चील को जो सबसे पहले ऊंचा वृक्ष दिखाई दिया, उसी पर वह बैठ गई। मैंने तुझे ही सबसे पहले देखा और मेरे दिल ने नीड़ बना लिया। प्रेम बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ, अजाने सहज आत्मिक तल की गहराई तक उतरता चला जाता है। उदात, प्रगाढ़, रूह को छूता हुआ, इसीलिए इसे रूहानी प्रेम भी कहा गया है। ऐसा प्रेम अधिक निर्मल, अधिक निश्चल होता है। दुनियावी छल प्रपंचों से परे, भीतर तक उजास से आलोकित। यही प्रेम जीवन का सत्यम शिवम सुंदरम है। जीवन की इसी पवित्र लय को शायद निष्काम प्रेम कहा गया है। हम जब कोई प्रेम कहानी या कविता पढ़ते हैं तो उसके साथ एकाकार होते चले जाते हैं, साधारणीकरण हो जाता है। खराब से खराब फिल्म के छोटे से प्रेम प्रसंग पर हम भावुक हो उठते हैं। उन दृश्यों में बांधे रखने के जो प्रेमिल प्रसंग होते हैं, वे चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, हमारे खुद के भीतर भी घटित हो रहे होते हैं और हम भावुक हो उठते हैं। कुछ और अधिक जानने की उत्कट इच्छा के साथ प्रेम की अपनी एक सुगंध होती है। आज प्रेम सुबह आई लव यू के साथ शुरू होता है और 2-4 दिन बाद ही ब्रेकअप। ऐसे प्रेम में कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन जब कभी कभार समाचार पत्रों में प्रेमी युगलों के साथ साथ मरने की खबरें पढ़ते हैं तो मन बेचैन हो उठता है। लेकिन यह भी सच है कि वह प्रेम ही क्या जो किसी से डरे। प्रेमी तो घर से निकलते ही इसलिए हैं कि प्रेम के लिए मरें। प्रेम की डगर पर यदि अगर मगर हो तो वह प्रेम ही क्या। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम की कविता मृत्यु के पृष्ठ पर ही लिखी जा सकती है। एक उम्र होती है जब ऊर्जा अपने चरम पर होती है, कुछ करने से अधिक किसी काम के लिए मर मिटने की चाह। हम कितने ही आधुनिक हो जाएं, पर प्रेम का आवेग परिवार, समाज, सत्ता या किसी भी कानून से परे किसी भी बाधा को बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्रेम के लिए सिर्फ इस पार या उस पार। प्लेटो जिस प्लेटोनिक प्रेम की बात करते हैं वह परिपक्व उम्र में होता होगा, लेकिन उसमें भी आवेग उतना ही होता है, बेचैनी भी वैसी, लेकिन वह देह के साथ आत्मिक स्तर पर अधिक घटित होता है। अक्सर समझदारी आड़े आ जाती है। रविंद्रनाथ की गीतांजलि को पढ़कर नारीवादी लेखिका विक्टोरिया ओकैम्पो उनकी दीवानी हो गई थी। अरसे बाद जब रविंद्रनाथ से उनकी मुलाकात होती है तो स्वयं टैगोर उनसे इतने प्रभावित हुए कि ओकैम्पो को लेकर उन्होंने ढेरों कविताएं लिखी जो उन्हें ही समर्पित थी। उनकी ये कविताएं पूर्वी शीर्षक से प्रकाशित भी हुई। प्लेटोनिक प्रेम बाह्य रूप से मरने पर उतारू की जगह आत्मिक स्तर पर टूट फूट पे बेचैनी से होता हुआ
कई बार गहरे अवसाद से पागलपन तक चला जाता है। मरने पर उतारू प्रेम किशोरावस्था में ही हो सकता है। मेरी नज़र में प्रेम की पराकाष्ठा एक दूसरे के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित भाव है, जहाँ एक का दुख दूसरे का दुख। राजस्थानी में एक दोहा है जिसमें हिरण और हिरणी का एक जोड़ा प्यास के मारे रेगिस्तान में भटक रहा है। उन्हें एक जगह डबरे में दोबा भर पानी दिखाई देता है। दोबा मतलब 2 हाथों में आना। पानी सिर्फ इतना सा है जिसमें सिर्फ किसी एक की ही प्यास बुझ सकती है। प्यास है, पानी है, दोनों मनवार करते हैं एक दूसरे को कि पहले तू पी, पहले तू पी, पहले तू पी, पहले तू पी के चक्कर में दोनों के प्राण निकल जाते हैं। पानी के डबरे के पास प्यासे हिरणों की मृत्यु देखकर उधर से निकलने वाली 2 सखियां आश्चर्य करती हैं। एक सखी पूछती है कि शिकारी भी आसपास कहीं नहीं है, बाण से ये घायल भी दिखाई नहीं देते हैं, पानी भी है, फिर ये मरे कैसे? सखी कहती है, राजस्थानी में है, खड़ो न दिखे पार दी, लगो न दिखे बाण, मैं तन पूछूं ऐ सखी किण विद तजिया प्राण। मतलब शिकारी भी नहीं है, बाण भी नहीं है और पानी भी है। फिर दूसरी सखी उत्तर देती है, जल थोड़ो ने घणो, लगो प्रीत को बाण, तू पी कहता दोनों तजा प्राण। कुल मिलाकर प्रेम की इतनी सी कहानी है। सच्चा प्रेम मौत तक जाता है, बीच में उसको कुछ रुचता ही नहीं। बीच में कितने दुनियावी झाले हैं पर वह झांकता तक नहीं। मेरी अपनी कविता की पंक्तियाँ जो प्रेम से मृत्यु तक जाती है या मृत्यु से प्रेम तक, पता नहीं, शीर्षक है मृत्यु। तुम्हारे बहाने याद आती है रोज हर रोज, कविता का शीर्षक है मृत्यु। तुम्हारे बहाने याद आती है रोज हर रोज, तुम्हारी हंसी में ही कहीं छुपी बैठी थी वह, जिसे उस दिन देख नहीं पाया जब तुम्हारे संग मुस्कुराए थे फूल। देखो तो सही फिर वही पुष्प हैं पर तुम्हारी हंसी नहीं, जो 22 जून को झरी थी। क्या वह तब भी तुम्हारी हंसी में कहीं डूबकी बैठी थी, जो अब 60 पार रह कर झाला दे रही है, 60 पार रह कर झाला दे रही है।